हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में दुविधा भरी हुई है। किसी कार्य को करने से पहले एक अलग प्रकार की समस्या दिमाग में या उलझन पैदा हो रही है। इस विपरीत परिस्थिति में अपने कार्यों को सही ढंग से करने में जनमानस को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है। बच्चों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभिभावकों में बनी हुई है। कोई भी यह निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हुए शिक्षा व्यवस्था को या अन्य किसी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संपादित किया जाए। ऐसे में हम सभी जिम्मेदार नागरिकों का यह संपूर्ण दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से इस महामारी को लेकर पैदा होने वाली दुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाए और समस्त व्यवस्थाओं को सही ढंग से संचालित करने में अपना योगदान दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि शिक्षा से वंचित रहकर जीवन यापन करना पड़े तो शायद एक अच्छी मानवता का निर्माण समाज में हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम सभी का यह दायित्व बनता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई है उसे दूर करते हुए अपने कार्यों को एक नए स्वरूप में पुनः प्रारंभ करते हुए शिक्षा व्यवस्था को एक नया आकार, नया प्रकार देने का प्रयास किया जाए। प्रिय श्रोतागणों, जहां तक मेरा मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज सोशल एनिमल। इसलिए मनुष्य को समाज से दूर रखकर मानवता की या समाज की या एक अच्छे देश की कल्पना करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग के स्वरूप को बदलते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में समझा जाए और शारीरिक दूरी बनाते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम सभी को पुनः अपने सभी कार्यों को सही ढंग से शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मन और मस्तिष्क से
इस महामारी को लेकर भरी जो दुविधा है उसको दूर करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए पुनः विचार करना शुरू करें और नए विकल्प और नए माध्यमों को तलाशना और ढूंढना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में पहले समस्याएं या चुनौतियां नहीं रही। जहां तक मेरा मानना है, आज से पिछले 20 वर्ष पीछे का यदि थोड़ा इतिहास देखने का प्रयास किया जाए, जब विद्यालयों की संख्या कम थी, शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं हुआ था, शिक्षा इतनी सहज और सुगम नहीं थी, तो अभिभावकों को तमाम चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बच्चों को दूर भेजकर शिक्षा लेने के लिए भेजना पड़ता था। सीमित संसाधनों और आर्थिक कमजोरी के बावजूद अभिभावक संघर्ष करते और अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास करते थे। ऐसे में अब इस महामारी ने हम सभी को एक नई चुनौती दे रखी है। ऐसे में हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि वह कौन सा विकल्प और माध्यम है जिससे हम इस महामारी से लड़ते हुए अपने बच्चों को उचित शिक्षा और उचित व्यवस्था में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं। इसे हमें तलाशने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। पहले कितनी कठिनाई से दूर, गांव से दूर, गांव में रहने वाले अभिभावकों के लिए तो और भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे किसी तरह से परिस्थितियों का सामना करते थे और बच्चों को दूर भेजकर उनकी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते थे ताकि उन्हें उचित शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सके। आज तो टेक्नोलॉजी ने प्रत्येक क्षेत्र में सभी कार्यों को सहज और सुगम बना दिया है। आज ये देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना अधिक सुधार हो गया था कि बच्चों के हाथ में ही मार्गदर्शन और विचार उपलब्ध होते थे। गूगल गुरु के रूप में प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थिति में उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध होता गया और यह व्यवस्था सुगम होती गई, सहज होती चली गई। आज इस महामारी ने हम सभी को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए शिक्षा को बनाए रखने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां तक मेरा मानना है, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। Plants are developed by cultivating and men by education. पौधों का विकास निराई गुड़ाई से और व्यक्ति का विकास शिक्षा से होता है। इसलिए शिक्षा के नए विकल्पों की ओर हमें चलने की जरूरत है। अंतिम में मैं आप सभी से यह अनुरोध करते हुए कि अब इस महामारी से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है और बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से परिस्थितियों को हैंडल करते हुए एक नए विकल्प और नए माध्यम से हमें इस
शिक्षा को अग्रसर करने का और इसकी निरंतरता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करने की जरूरत है। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को इस परिस्थिति में लड़ते हुए, जूझते हुए और नए विकल्पों की तलाश करते हुए इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करें और बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं अंग्रेजी, ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड सभी वीडियोस बच्चों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं और इसमें अपलोड कर रहा हूं। आप सभी इसका भरपूर फायदा उठाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।